हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी क्लास 12। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट 1 से लेके 10 तक का ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं वो स्टूडेंट कर सकते हैं इस वीडियो 1 से लेके 10 तक। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे ऑब्जेक्टिव का किला, तो जाके इस वीडियो के नीचे लिंक है, या नहीं तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए गए हैं। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 12 का हिंदी हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका राइटर कौन है आप लोग कमेंट कीजिए तो एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। यह कथा किस लेखक का है? किस लेखक का है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस लेखक का? मलियज का। ठीक है, चलिए 2 नंबर। यर्थात आदमी यर्थात को जीता ही नहीं, यर्थात को रचा भी है। यह कथा किस लेखक का है? किस लेखक का है? तो मलियज का। चलिए 3 नंबर। यर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? तो मलियज जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। मलियज की रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से इनका कोई नहीं है। ना आने वाला कल है, बकलम खुद, सदियों का संपाद, ये सब नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो कौन है? तो मलियज जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलियज की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए नेक्स्ट। मलियज का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो आजमगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? किस मंत्रालय में नौकरी किए थे? तो कृषि मंत्रालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलियज के पिता का नाम क्या है? मलियज के पिता का त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? किस कर्म के बिना? रचनात्मक कर्म के। चलिए 11 नंबर। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त थे? किस रोग से? क्षय रोग से। चलिए 12 नंबर। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? कितनी थी? 7-8 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले उद्योग व्यक्ति कौन थे? कौन थे? तो बलवंत ठाकुर। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? कौन सी आलोचना? कविता से साक्षात्कार। चलिए 15 नंबर। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। चलिए 16 नंबर। 16 नंबर आप लोगों के बीच है। कौन सी रचना मलियज की है? कौन सी रचना मलियज की है? तो जख्म पर फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखे थे? कब लिखे थे? तो क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कब लिखे थे? तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1971 ईस्वी। चलिए 18 नंबर। मलियज की माँ का नाम क्या है? मलियज की माँ का नाम प्रभावती देवी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रभावती दिया गया है। मलियज ने एमए किस विद्यालय से की? किस विद्यालय से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए 20 नंबर। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौतियों को झेलने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बीच। रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है? कैसा होता है? गुणात्मक। चलिए 22 नंबर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज। चलिए 23 नंबर। मलियज का जन्म हुआ है, जन्म 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। मलियज का मूल नाम क्या था?
क्या था तो भरत जी वास्तव। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर, जख पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना तो मलियत जी के, बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1995 में प्रवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये जो है ना अगले चैप्टर का दे दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखा गया, किस विधा में, डायरी विधा में। चलिए 28 नंबर, एक आदमी उस संसार को रचता है जिनमें वह जीता है और वह भोगता है, यह कथा किसका है तो मलिया जी का। यह भी VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। तो चलिए इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 11 जो कि एक लेख और एक लेख बोल रहे, जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसका लेखक है मलियत जी, ठीक है, मलियत जी है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 2 गुना स्पीड में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा टफ लगे ऑब्जेक्टिव, जो लगा कि आप लोग को याद नहीं है, तो आप लोग नोटबुक रखिएगा हिंदी का, उसमें ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।